नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी? पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया का जलाया पुतला। कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने लगाए गंभीर आरोप। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की अपील, कर्फ्यू का पालन करते हुए नववर्ष का मनाए जश्न, कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। और दिलीप बिल्डकॉन के घर पर सीबीआई का छापा, करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की मिली सूचना। भोपाल पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं। अपने वर्चस्व के लिए एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी सामने आने लगी है। कुछ ऐसा ही जोबट में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ही कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया है। दरअसल जोबट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी साफ नजर आ रही है। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने हार के लिए कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया पर गद्दारी कर चुनाव हराने का आरोप लगाया था। इसके करीब 1.5 माह बाद कांतिलाल भूरिया ने कल अलीराजपुर पहुंचकर महेश पटेल पर आरोप लगाया है कि वे शराब के नशे में कुछ भी बोल देते हैं। इस बयान के बाद आज महेश पटेल के समर्थकों ने कांतिलाल भूरिया का पुतला जलाकर अपना रोष व्यक्त किया है। भूरिया जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, और मैं समझता हूँ कि भूरिया जी को ने जो महेश पटेल जो अपने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अलीराजपुर के, उनके खिलाफ जो शराब वाली बात की, वो मेरी नज़र में बहुत निंदनीय है और मैं इसका विरोध करता हूँ। भूरिया जी को ऐसी बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं करना चाहिए, ये मेरी सोच है। और मुझे लगता है कि भूरिया जी अपने आप में उनको गिल्टी फील होगी और इस पर माफ़ी मांगेंगे। बयान था जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा बोला गया, जिस पे आपने पुतला दहन किया। परसों पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल जी भूरिया अलीराजपुर पे आए थे और वहाँ पे आके उन्होंने हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय महेश पटेल जी के बारे में अपशब्दों का उपयोग किया। वो जानते हुए कि वो महेश पटेल जी अपने भांजे की देहांत हो गया था, तो वहाँ गए थे। ये जानते हुए भी वो बोल रहे हैं कि महेश पटेल नशे में था करके, इसलिए वो मिलने नहीं आया। हकीकत जानने के बाद भी वो ऐसा बयान बोल रहे हैं किसी बड़े नेता के खिलाफ, और हमारी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, इस वजह से हमने उनका पुतला जलाया। देवास में सिंगावदा की मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा ने एक साथ 7 उपभोक्ताओं को वाहन ऋण की स्वीकृति दी है। इसके चलते एक कार्यक्रम के माध्यम से ऋणियों को वाहन की चाबियां सौंपी गई है। बता दें, नागरिक और ग्राहकों ने शाखा सिंगावदा के स्टाफ और कार्यप्रणाली की सराहना की है। वहीं शाखा प्रबंधक की माने तो आगे भी बैंक द्वारा इसी तरह वाहन ऋण के साथ साथ केसीसी, ट्रैक्टर मुद्रा योजना, भवन निर्माण, एमएसएमई, रिटेल आदि ऋण दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा सिंगावदा में अभी पिछले माह ही हमारे 2 अधिकारी पदस्थ हुए हैं। रविंद्र मालवी प्रबंधक के रूप में और नारायण घोरे अधिकारी के रूप में शहडोल से आए हैं और एक सरदारपुर राजगढ़ से आए हैं। और पिछले 1 माह में इन लोगों ने इतनी लोकप्रियता पाई है यहाँ पर। हमारी बैंक का नाम तो काफ़ी पहले से चल रहा था, पर उसका उपयोग अब इन लोगों ने किया है। आज एक साथ 7 किसानों को यहाँ पे करीब 35 लाख के वाहनों की चाबियाँ दी गई, 7 कारें फाइनेंस की गई हमारे द्वारा। और किसान बड़े खुश हुए इससे कि पहली बार मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा एक साथ 7 लोगों को वाहन की चाबियाँ सौंपी गई। और पिछले 1 माह के अंदर 2 व्हीलर और किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरी जो शासकीय योजना है, सभी में शाखा द्वारा अच्छा वित्त पोषण किया जा रहा है। यहाँ पे 4 व्हीलर के अलावा दूसरे वाहन भी आज तो 4 व्हीलर ही दिए हैं, पर आने वाले 2-3 दिनों में ट्रैक्टर भी देने वाले हैं हम लोग यहाँ पे इसी ब्रांच से, और बोलेरो भी देने वाले हैं। और ये जितना भी फाइनेंस हो रहा है मैक्सिमम सब किसानों को हो रहा है। नए साल के जश्न पर लोगों की भीड़ जुटने की आशंका को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लोगों से अपील की है कि 11 बजे से कर्फ्यू का सभी लोग सख्ती से पालन करें। वहीं 11 बजे से पहले घर पहुंचकर पूरी सुरक्षा के साथ परिवार के साथ नए साल में प्रवेश करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जश्न मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 बजे से पाबंदी सभी के लिए लागू रहेगी और कोई भी कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करता हुआ पाया गया
तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा और जेल भी भेजा जाएगा। सर्वप्रथम सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि रात को 11 बजे का जो रात्रि कर्फ्यू है उसका अक्षरशः पालन सभी लोग सुनिश्चित करें। 11 बजे से पहले वापस अपने घर पहुंचकर पूरी सुरक्षा के साथ अपने परिवार के साथ नववर्ष में प्रवेश करें। इसके अलावा जश्न के मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म्स का पालन सभी लोग सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। सर, काफी सारे होटल्स वगैरह पास वगैरह बेच चुके हैं अभी, तो क्या उन लोगों की 11 तो पाबंदी रहेगी? निश्चित ही जो पाबंदी है वो सभी के लिए लागू है, वो 11 बजे तक की सभी के लिए रहेगी। और जो शराबखोरी करके लोग वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ निश्चित ही कोई भी किसी भी कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर लीगल कार्रवाई होगी, उसे जेल भी भेजा जा सकता है। भोपाल में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात सीबीआई ने छापेमारी की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे अधिकारियों ने दिलीप बिल्डकॉन के घर पर छापा मारा है। अधिकारियों की माने तो करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की सूचना मिली थी, जिस पर दिल्ली से टीम आई है और भोपाल के सीबीआई और लोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सीबीआई की जांच पड़ताल जारी है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते हुए केसों के चलते अस्पताल भी इससे निपटने की तैयारियों में लग गए हैं। इसी के चलते जेपी अस्पताल में भी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते शासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसमें ऑक्सीजन, आईसीयू बेड सहित सभी व्यवस्थाओं की तैयारी लगातार चल रही है। सीएमएचओ की माने तो अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो उपचार की व्यवस्था की पूरी तैयारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो है आशंका जो व्यक्त की जा रही थी कि तृतीय लहर आने वाली है, उसकी तैयारियां शासन की तरफ से की जा रही थी। इसमें चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वो आईसीयू बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे वो नए बेड्स करने हो, उनकी तैयारी लगातार चल रही थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके तैयारियों का जायजा लिया जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि जयप्रकाश चिकित्सालय में एक एलपीएम के 2 पीएसए प्लांट्स पहले से ही चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसकी स्थापना अभी चल रही है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आईसीयू के बेड्स और बीआईसीयू के बेड्स भी जयप्रकाश चिकित्सालय में बढ़ाए गए हैं। तो उन्हीं का जो बढ़ चुके हैं बेड्स और उन्हीं का जायजा लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे आना था और उसकी तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में केसेस में वृद्धि देखने को मिली है, तो हमारी पूरी तैयारी है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनकी उपचार की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की जा सके। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।